हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्नोग्राफी की तारीख के बारे में कि ये कब, कैसे और किस दौर में शुरू हुआ। पोर्नोग्राफी असरे हाजिर का एक बहुत बड़ा नसूर है। ये वो जहर है जिसका अभी तक कोई हल मालूम न हो सका। लोगों के रवैये और अंदाजे जिंदगी इसी की बदौलत जिनसी खुदगर्जी की भेंट चढ़े। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, इसका तारीखी पस मंजर क्या है, इसके वजूद के बुनियादी मुहर्रकात क्या थे और आज की तारीख में इसमें क्या तब्दीलियां लाई जा रही हैं। तारीख में सबसे पहले पोर्नोग्राफी बतौर हथियार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1137 से 1193 की दौरे हुकूमत में हुई। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूं है कि सलीबी हर मैदान में मुसलमान नौजवानों के हाथों हार से सख्त परेशान थी। इस्लामी अफवाज सलीबी फौजों पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का धारा उस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा ओकियानूस के साहिलों पर 15 लाख सलीबी जंगजू लाशों का ढेर लगा दिया। उस मौका पर मुत्तहिदा सलीबी फौज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया। आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनकाद हुआ। उस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी फौज का मुआवजा किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार होते हैं। उनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफ, डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर उन्हें बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलीबी फौज रात भर जना की महफिलों और दुनिया की रंग रलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहां का खौफ उन्हें हार से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती थी। उसके साथ नारा तकबीर की फलक शिगाफ सदाएं और मुसलमानों का अपनी अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलीबियों के लिए एक मसला बन गया था। सलीबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत शातिर और ज़हीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलीबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है कि एक अय्याशी पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। खुसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुसलमान फौज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से ना आशना है। उनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज को एक हद तक आजमा पाते हैं। तस्वुर की रनाइयां और खूबसूरत नजारे हमेशा उनकी पहुंच से दूर रहे हैं। उन्हें मजहब से आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। लिहाजा हम अगर उनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो उनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वुज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान अयूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से उन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया है तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं। उन्हें सुल्तान अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। उन मुसलमान वजीफा खोरों में से वो जर्नैल भी शामिल है जिनकी हिकमत अमलियां और बहादुरियां मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थी। आज वो सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं क्योंकि हम उनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया। उसने कहा कि हम मुतअद्दिद बार नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद मेहनत भी करना पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज उन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं करती थी और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलीबी हमायत छोड़ चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा, हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तस्वुर मौजूद ना हो उसका होना ना होना बेमानी होता है। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तस्वुर पैदा करना है, ऐसा तस्वुर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वह तरीका है जिससे हम मुसलमान को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हरमन ने नहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि वो खुद भेस बदलकर उन नौजवानों का पीछा किया करते थे। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी
बजाते खुद भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। तारीख में मुतअद्दिद बार उनकी एक दूसरी शख्सियत के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायात मौजूद है। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलीबी आला अफसरान को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था कि मैं अयूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो कौन था? वो सलीबी अफसर बोला, हजूर वो एक अरबी ताजर था जिसकी गलत बयानी ने हमें आपके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तकता रह गया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरस्रार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क्याम गाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बेज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन उनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। उनमें ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता था। उसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दिगर शहरों से इत्तलात मिली कि शहर में फहश तस्वीर का कबा खाना खुल गए हैं जहां जिनसी इश्ताल अंगेजी तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। साथ ये भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नसूर के खिलाफ मुहाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है। अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसीलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं जंग मैदानों में, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम उस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। सलीबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलीबी तारीख का मुतालिया करें तो आपको ये शख्स पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने उनमें जान डाल दी। उसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्वर और मंजर नगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फहश तस्वीर कशी करवाई गई कि देखकर नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। वो सेक्स जिस पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे, फिर उसे बेहद सोचने लगे। सलीबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में उसका तज़किरा बड़ी शान से करने लगे। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह हल न किया जा सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने उसे बतौर हथियार अपनाया। सलीबियों से इस आर्ट ग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा के पहाड़ों में बनाई हुई पुरसरार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ और उसी दौरान सुल्तान बैतुल मक़दस की फतह के बाद चल बसे। सलीबी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन उनका तैयार करदा जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फहाशी के जरासीम फैलाता जा रहा था। यूं सदियां बीत गईं, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आईं और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छांट कर जिनसी अजू की तरह बना दिया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने हुए जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जोक दर जोक आते रहे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फन पारे दरख्तों पर आया था। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा जादू किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का एक अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार उसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथ में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही। दोस्तों, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 60 तस्वीर को कैप्चर करता था। फिर इन तस्वीर को चरखा नुमा मशीन पर
एक बड़े रोल बंडल की सूरत में चढ़ाया जाता था, फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी मानो ऐसे लगता जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इसी तरीका अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। जो आज हम हरकत करती और जिंदा वीडियोस देखते हैं, दरअसल ये हजारों तस्वीर का मजमुआ होती है, जो इस तेजी और सफाई से HD महसूस होती है कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर आती है। दोस्तों, वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। उसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। उसे लुमियर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होश रबा अदाएं दिखाते हुए पेश किया गया। ये फिल्म नहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके साथ ही सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई। यूरोप के गलियों कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और म्यारी रिकॉर्ड होने लगा। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहाँ पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। आवाम सरेआम सड़कों पर बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहले समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बर्रे सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले पहल ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसे वीडियोस दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनीज ने पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाही। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देखकर अवाम बोर होने लगी थी। दूसरा बजाते खुद उनका मुआशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियो देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। उसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट में सेक्स को कई इकसाम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का एक मुनफरद अंदाज होता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट को ओपन करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय अवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का अज़दहाम मच गया, क्योंकि इस दफा फहाशी के मुनाजर रवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आबे हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि उसी की बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मुनाजर के बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है, तो उसके लिए अलग कैटेगरी मौजूद है, और यकीनन 5 साल बाद भी वो रिलैक्स पोर्न देखना ही पसंद करेगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पोर्नोग्राफी का नशा मिलने लगा। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हुई। अगरचे 70 की दहाई में कंप्यूटर भी पाकिस्तान में जलवागर हो चुके थे, लेकिन आम लोग उससे नाआशना थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर VCR की तरफ मुतवज्जा हुए। उसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का VCR की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। यूं फहश फिल्में पाकिस्तान, भारत और दीगर एशियाई ममालिक में ब्लैक होकर बिकने लगी। 1998 में यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई। पहले ये सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर उसे पूरी दुनिया की जिनसी दहशतगर्दी के लिए चुना गया। पोर्न इंडस्ट्री में एक ऐसा जिनसी तरीका मुतारफ करवाया गया जो बराह रास्त कैंसर, गोलोरिया और दीगर तबाहकुन बीमारियों का सबब बना। इस तरीका को ओरल सेक्स कहते हैं। आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी कि पोर्न फिल्म की चाहे कोई भी कैटेगरी वीडियो देख लें, फिल्म के स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहरा जरूर किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये भी एक बाकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो DNA में अक्सर खराबी का बाइस बनता है। अगर वो मुंह के जरिए मैदे में चला जाए या दांतों में, तो कोई प्रोटीन नामी मादा पैदा करता है जो मुंह के कैंसर का सबब बनता है। तो वो मुंह के खुलियात में प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ यहूदी लेबॉरेटरी में पाया जाता है। इन बीमारियों की तमाम दवाइयां इसराइली कंपनीज ने नहायत महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इन बीमारियों से मुतासरा मरीजों के चेहरे बदल जाते हैं और मौत सिसक सिसक कर आती है। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन लोग शौक पूरा करने से पहले अपना एक दफा अंजाम जरूर सोच लें। ओरल सेक्स दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज का जरिया आमदनी है। इसी के जरिए लोग उनका शिकार बनते हैं और उन्हें लाखों डॉलर लुटाते हैं। ओरल सेक्स के साथ स्केट ईटिंग और पिस ड्रिंकिंग
सेक्स की वीडियोस भी मंजरे आम पर आ रही हैं, जो कि यहूदी एजेंसीज की साजिश का मुंह बोलता सबूत है। इन पोर्न वीडियोस में काम करने वाले अदाकारों को शूटिंग के फौरी बाद उनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं, जो मुंह में गिरी गलाजत की तमाम जरासीम को खत्म कर देते हैं। हमारे आम उलमा का ख्याल है कि पोर्न वीडियोस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होती है। हकीकतन ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसीज का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहिब हैं, क्योंकि तमाम मज़हब उनके इंतहा पसंद नजरियात को हर सूरत रद्द करते हैं। यहूदी नहायत महारत से शातराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तस्वर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो, जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो और वो है यहूदी गुलामी। बस इतना कहूंगा कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी, नफ्सियाती, सियासी, समाजी और मजहबी गर्ज हर तरफ से फंसाया जा रहा और हम लोग बेखबर फंस रहे हैं। दोस्तों, 20वीं सदी का सूरज तलु हुआ। एशिया में अभी धुंधले मेयार की वीडियो टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आ चुकी थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बेमिसाल HD फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। उसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1992 में आई। उसे एक यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। उसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया। उसकी इब्तदाई स्पीड 128 के थी। सन 1995 से 2000 में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया और फिर इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। उसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फलांगता हुआ दाखिल हुआ। यूरोपीय ममालिक में पहल पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर या जिनसी तस्वीरों के जरिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट ही खत्म कर दिया। इंटरनेट ने बकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिली, जबकि 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट्स का विजिट करते हैं। भारत से रोजाना 6 करोड़ लोग फहश वेबसाइट्स का विजिट करते हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंच ही जाते हैं, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद पाक और भारत में करोड़ों में है। दोस्तों, कहते हैं कि हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली अवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं नहायत खूबसूरत होती हैं और इनकी जिनसी पावर भी जबरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फेल को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर उन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस धारे ने पोर्न इंडस्ट्री मालकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा कर दिया। यूं 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। उस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक नहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर उसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और उस मुजस्मे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। उसका जिस्म इतना नरम और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नजाकत को रद्द करता है। उनकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। उन्हें देखकर आंखें बार बार धोखा खाती हैं। उन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए गए हैं कि फहाशी का सुकून 3 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह खवातीन के लिए सिलिकॉन वॉइस के नहायत खूबसूरत मुजस्मे बनाए गए हैं। इन मुजस्मों की एक अहम खासियत ये भी है कि आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्मों में कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन भी उन्हीं मुजस्मों के खालिक बना रहे हैं। एक तरह से ये लोग बीमारी लगाने के लिए भी पैसे लेते हैं, इलाज के नाम पर मुस्तकिल गाहक भी बना रहे हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्मों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्मे
मार्केट में आए तो खरीदारों का रश लग गया। उन्हें मुजस्समों की बदौलत मर्द और औरत का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हो गया, जिससे शरह पैदाइश में वाज़ह कमी वाक़या हुई। उसी के साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ने रही सही कसर पूरी कर दी। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शदीद हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबरा कर बाज़ ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए, जहाँ औरत और मर्द को भारी रकम देकर बच्चा पैदा करने को कहा जाता था। बच्चे की तमाम अफजाइश चिल्ड्रन हाउस के जिम्मे होती थी। हालैंड में बच्चा पैदा करने वाली औरत को $10,000 दिए जाते हैं, जबकि औरतों ने इनकार किया तो रकम उनकी मर्जी पर मुतय्यन की गई। हमारे उलमा हजरात चाहे जो भी ख्याल रखते हों, लेकिन ये सच है कि पोर्नोग्राफी का ज्यादा नुकसान खुद उन्हीं का हुआ जिनकी इजाद थी। आज अगरचे मुसलमान भी उसका शिकार हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लिए बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। 2013 में अमेरिकी पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ किया गया था कि 2050 तक इस्लाम की इफराती पावर पूरे यूरोप पर हावी हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम को हर तरफ से घेर कर महदूद किया जाए। लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करके उन्हें अपने आजाद मुआशरे का हिस्सा बनाया जाए। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी शिद्दत पसंदी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मुल्हिद इस्लाम को नोच रहे हैं। सियासत में बड़े बड़े लिबरल दाखिल किए जा रहे हैं। मकबूजा इलाकों में मुसलमानों का कत्ले आम करवाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि उसका हथियार खुद उसकी कौम को खत्म कर चुका है। लेकिन जाते जाते मुसलमान पर आखिरी वार जरूर करते जाओ। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप लोगों का अपना कीमती वक्त देकर इस तहरीर को मुताला करने का बेहद शुक्रिया। बस एक आखिरी मेहरबानी ये करते जाइए कि अगर कोई वीडियो, कॉल या वाकया या कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुताले के बाद मजीद थोड़ी सी जहमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हजारों लोगों के लिए सबोकमो साबित हो सकती है। और इसे शेयर करके तो आप ये गैर मामूली हकीकत अपने दोस्तों तक पहुँचा कर न जाने कितने नादानों को राह रास्त पर लाने का सबब बन सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।